युगल जोड़ी सरकार हैं जो एक दूसरे को शोभा देते हैं, एक दूसरे को प्रकाश देते हैं, एक दूसरे के स्वरूप की माधुरी को बढ़ाते हैं, ऐसे श्री राधे गोविंद। और देखो एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये आप रायपुर वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे जो आराध्य हैं श्री श्री राधे गोविंद सरकार, उनका हर वर्ष 23 मई को हम प्रागट्य उत्सव मनाते हैं। तो वो 23 मई का ये समय यहीं पर पड़ रहा है कथा के विश्राम दिवस में। तो हमारे जो आराध्य हैं श्री राधे गोविंद सरकार, उनका प्रागट्य उत्सव है 23 तारीख को। ये जिनकी छवि आप देख रहे हो ना, इनका तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, खूब उत्सव मनाएंगे। और ये उन्हीं के चरणों में समय, वैसे तो हर कथा उन्हीं को समर्पित होती है, उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में, पर विशेष रूप से उनका ये 5वां प्रागट्य उत्सव है। तो बड़े उत्साहित हैं, हम तो हैं ही, आप सब भी उत्साहित होइए। और 7वें दिन खूब आनंद के साथ ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे भी, आप सबको उनका दर्शन भी होगा। हर जगह वो दर्शन ऐसे जाते तो हर जगह है साथ में, पर कथा में थोड़ा, क्योंकि सब गर्मी बारिश सब रहता है तो व्यवस्था के कारण, पर विश्राम दिन आप सबको दर्शन भी देंगे। और तब आप देखना, आहा कैसा सुंदर स्वरूप है हमारे ठाकुर जी, दोनों एक दूसरे को शोभा दे रहे हैं, ऐसे सुंदर जोड़ी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी। तो भैया ये रस लगाओ अपने आप को, तो फिर सब रस फीके लग जाएंगे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ये वर्णन किया है। इसके बाद आगे के प्रसंग को थोड़ा सा जल्दी निभाते हैं, क्योंकि थोड़ा आज वैसे तो कथा और लंबी चलनी थी, थोड़ा कथा भी देरी से शुरू हुई, पर आज थोड़ा सा एक व्यवस्था के कारण समय पर ही कथा को विश्राम करेंगे। 8 बजे आपके जो यहाँ सीएम साहब है उनसे एक भेंट वार्ता है, क्योंकि पिछली कथा में वो पधारे थे तो उन्होंने न्योता दिया था रायपुर आप आए, तो वहाँ उनसे मिलना है। इस कारण से थोड़े समय के कारण समय पर ही विश्राम करेंगे। तो आइए आगे श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया गया है, उनको प्रार्थना की गई है आरंभ में ग्रंथ के। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बताया है, सूत जी ने शुकदेव जी का प्रागट्य बताया है। और फिर बताया है इस भागवत के रचयिता व्यास जी ने कैसे ये भागवत अपने पुत्र शुकदेव जी को प्रदान की, कैसे प्रदान की। शुकदेव जी तो निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले थे, पर ये टेढ़ी टांग वाला जब आ जाए ना मन चुराने पर, तो फिर ये छोड़ता नहीं है किसी को कितने बड़े से बड़ा साधु सन्यासी हो, ऐसा मन चुराता, ऐसा चित्त चुराता कि फिर सब भूल जाते, कहाँ शरीर कहाँ देह। ठाकुर जी ने मन चुरा लिया इन सब शुकदेव जी महाराज का इन श्लोकों को सुन करके। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम च मालम रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्रावशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। शुकदेव जी अपना चित्त अपना मन भगवान को दे बैठे, और तब शुकदेव जी ने ये कथा आगे राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राजा परीक्षित को क्यों श्रवण कराई, इसका भी वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा बिद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंदे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हुआ, भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, और आज दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, नजर उठा के देखता है चारों ओर, कोई मेरा अपना, पर कोई आज अपना साथ नहीं था।
ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कितने भी सहारे बना लीजिएगा, सब सहारे एक दिन टूट जाते हैं, सब अपने एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। और जिसने भगवान का आश्रय लिया, जिसने भगवान का सहारा लिया, देखो पांडवों के पास मौका था, सेना चुन लो या कृष्ण को चुन लो। पांडवों ने किसको चुना? किसको चुना? कृष्ण को। हम किसको चुनते हैं? बोलिए। कृष्ण को चुन लिए होते तो आज यहां धरती में भटक नहीं रहे होते। जब चुनने की बारी आती है ना, हम हमेशा संसार को चुनते, इसलिए हमारा भटकाव चल रहा है, इसलिए भटक रहे 84 के चक्कर में, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है कि हमने चुन लिया है, और अभी चुना नहीं है। अभी हम संसार को ही पकड़े बैठे हैं, तू मेरा ये, तू मेरा वो, तू नहीं छोड़ जाना हमको, तू नहीं धोखा दे जाना हमको। बस अभी संसार से ये हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे रिश्तों की, प्रेम दो हमें, प्रेम दो, हमसे इज्जत से बात करो, हमसे प्रेम से बात करो। माफ़ करना, पर अगर रिश्तों में तुमको मांगना पड़े प्रेम, सम्मान मांगना पड़े, तो वो रिश्ता कमज़ोर है। संसार से अभी मांग रहे, तुम ये दे दो, तुम वो दे दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा, ऐसा व्यवहार करो हमारे साथ, मांगना पड़ता है। अभी हमारा चुनाव की जब बारी आती है ना, हम हमेशा दुनिया को चुनते हैं भगवान से ऊपर। दो फंक्शंस हो, एक तरफ कथा हो, दूसरी तरफ दोस्त की शादी हो, तो हम चुनेंगे दोस्त की शादी। हम चुनते हैं पार्टी में जाना, ब्याह में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। चुनाव होता सबके पास, चॉइसेस सबके पास होती है। उस चॉइस में हम क्या चूज करते, क्या चुनाव करते, वो हम पे निर्भर करता है। पांडवों ने कृष्ण को चुना, मित्र के रूप में कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने चुन लिया सेना। एक तरफ नारायणी सेना, अक्षौणी सेना, और एक तरफ निहत्था कृष्ण, जो प्रतिज्ञा करे बैठा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा भैया पूरे युद्ध में, मुझे जो अपने साइड में लेना चाहते हो ध्यान रखना, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, एक ही काम कर सकता हूं। ले जी क्या करोगे आप? मैं रथ चला सकता हूं, बस रथ में बैठ जाऊंगा, तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा। अर्जुन बोला, प्रभु जिसका सारथी हो श्री कृष्ण, जिसका मार्ग प्रशस्त करने वाला हो कृष्ण, जिसको रास्ता दिखाने वाला हो कृष्ण, उसकी दुनिया में कभी हार हो सकती है? कभी हार नहीं सकता। जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। कोई लाख हराने की कोशिश करे, ठाकुर जी का भक्त कभी हारेगा नहीं। भगवान के भक्त को हराना आसान नहीं है। मीरा को पूरी दुनिया ने हराने की कोशिश की, पर मीरा हारी? पहले परिवार ने, फिर समाज ने, फिर समाज के तथाकथित बड़े प्रसिद्ध लोगों ने, राणा ने, किसने मीरा को हराने की कोशिश नहीं की, पर मीरा हारी नहीं। जितना लोगों ने उसको गिराया, मीरा उतना ऊपर उठती चली गई। भक्ति को जितना कोई दबाने की कोशिश करता है ना, भक्ति उतना उफन करके बाहर आती। भक्ति उस गंगा की धारा के जैसी है, जिस गंगा की धारा जब गंगोत्री से निकलती हुई बहती है तो रास्ते में हजारों चट्टानें आती हैं, पर गंगा न कभी रुकती है न थमती है। गंगा बस बहती रहती है, चलती रहती है, और चट्टान आ जाएगी तो रास्ता मोड़ करके बदल लेगी, पर कभी रुकेगी नहीं। भक्ति कभी रुकती नहीं है, जो रुक जाए वो भक्ति हो ही नहीं सकती। जितना दुनिया तुम्हारा भगवान से विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगी ना, उतना विश्वास मजबूत होता चला जाएगा।